श्री राम जय जय राम। गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए जो भी मेरे साथ आज तक के अनुभव हुए वो सभी गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। एक समय की बात है, जिनके पास में नौकरी करता था, ठाकुर साहब थे वो। हम एक लोग महाराष्ट्र गए तो उनको वहाँ माता जी के मंदिर पे भंडारा करना था। गुरु महाराज से आदेश लिया, साधन लिया, यहाँ से हम लोग निकल गए महाराष्ट्र के लिए। उनकी कुल देवी थी, वहाँ उन्होंने भंडारा रखा, सब परिवार को बुलाया, सब लोगों को बुलाया। उस भंडारे में जो भी भोजन बनाया था वो सभी लोगों ने ग्रहण करा। और वहाँ पर एक बाबा आए, कम्बल ओढ़कर, और आम के झाड़ के नीचे बैठे थे। वो भोजन नहीं मांग रहे थे किसी से, और ना किसी से कोई भीख मांग रहे थे। वो सिर्फ झाड़ के वहां बैठे थे। वो भोजन चल रहा था, भोजन देख रहे थे बैठे बैठे वो। तो ठाकुर साहब की पत्नी बोलती हैं कि बाबा को खाना खिला दो। तो मैंने एक पत्तल पे भोजन लगाकर और ले गया उनके पास। उन्होंने भोजन करा। भोजन करने के बाद भंडारा अच्छे से हो गया। वहाँ से फिर हम लोग देवास आए, गुरु महाराज से मिले मंदिर पर आके। उनको बताया कि साहब भंडारा बढ़िया हुआ, भोजन बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। तो गुरु महाराज हंसते हुए बोलते हैं, भंडारे में आपके वहाँ चटनी अच्छी बनी थी। तो ठाकुर साहब बोलते हैं, बोले आपको कैसे मालूम? सब गुरु महाराज को सब मालूम है, चटनी अच्छी बनी थी। तो उन्होंने घर बताया जाके उनकी पत्नी को कि गुरु महाराज ने ऐसा बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको याद है वो झाड़ के वहां बाबा बैठे थे, ना भोजन मांग रहे थे ना भीख मांग रहे थे, बस खाली बैठे थे वहां और देख रहे थे भोजन चल रहा था। गुरु महाराज उनके रूप में आके भोजन करके गए अपने वहां। तो हम सब तीन ही थे, हम देवास से जाने वाले तीनों में कुछ चर्चा कर रहे थे कि गुरु महाराज जहां याद करेंगे वहां पहुंच जाएंगे, और किसी भी कार्य को किसी प्रकार की भी तकलीफ नहीं आने देंगे। वो वाकया से निपटे ही थे हम। और कुछ दिन बाद जैसे मेरा आना काम चल रहा था, तो गुरु महाराज ने बोला था अपने को मजदूरों को भोजन कराना है। ये मेरी 40-41 साल की उम्र में मैंने पहली बार सुना है कि अपन छत भर रहे हैं, मजदूरों को खाना खिलाना है। अभी तक मैंने भी कहीं मजदूरों को खाना खिलाते नहीं देखा था। तो जैसे ही सेंटिंग वगैरह ठोकी और छत बनने की बारी है, सब मजदूर लोग आए, छत भरने वाले मशीन वाले आए, सरिये वाले आए, सेंटिंग वाले आए, लाइट फिटिंग वाले आए, और दूसरी साइड में जो काम कर रहे थे वो लोग भी आए। तो मैंने दाल वाफले लड्डू का खाना रखा और बकायदा टेबल पे रखा खाना रखा। तो मोहल्ले के सब लोग बोलने लगे, भैया यार अभी क्या कर रहे हो, क्या ओपनिंग कर दिया मकान का? नहीं भैया ओपनिंग नहीं, ये हमारा गुरु महाराज का आदत है कि मजदूरों को भोजन कराना है। मजदूर बोले, भैया हमने पहली बार ऐसा मकान बनते हुए देखा है, छोटा सा मकान बोले, जिसमें हम लोगों को पहले भोजन हो रहा है। बोले नहीं तो हम तो मकान बनाए चले जाते हैं, बोले उसके बाद कभी आते भी नहीं है। फिर रिश्तेदार परिवार के जो लोग होते हैं उनको मकान का ओपनिंग हो गया, ये हो गया, चलता रहता है। वो मजदूर बहुत खुश हुए, उन्होंने दिल से काम करा मकान में। उसके बाद जैसे ही भोजन चालू हुआ तो एक बाबा आते हैं सब्जी बेचते हुए, जो कि कभी नहीं आए थे उस गली में। टैंकर था पानी का, उसके आड़ में उन्होंने ठेला गाड़ी खड़ा कर दिया उसकी आड़ में, और आके पानी पिया उन्होंने जार में से एक गिलास, और खड़े खड़े देखते रहे। फिर धीरे से मेरी पत्नी को बोला उन्होंने कि प्रसाद दे दो। अब हम लोग समझ नहीं पाया उस बात को। तो आप कहाँ रहते हो? बोले मैं तो सब्जी बेचता हूँ। बोले सब्जी बेचने आया हूँ। बोले मैंने कहा आपको भी देखा नहीं इधर? नहीं, बोले मैं अभी पहली बार ही आया हूँ बोले इधर में। मैंने कहा ठीक है। तब हमारी पत्नी ने बोला कि आप बाबा प्रसाद नहीं, आप तो भोजन कर लो। बोले आप? बोले नहीं भोजन नहीं, बोले आप तो खाली प्रसाद दे दो। बोले तो हम समझ में आया प्रसाद का मतलब क्या। गुरु महाराज अक्सर प्रसाद दिया करते थे, और आज वो खुद प्रसाद की एक बोलते हैं कोड नेम, मतलब हम समझ नहीं पाए उस बात को, उनका कोड वर्ड। तो मिसेस ने उनको लड्डू दिया, लड्डू लिया और चले गए। वो चले तो गए वो, लेकिन उसके बाद आज तक के 7 साल हो गए वो बाबा हमको नहीं दिखे वहां पे। ना कभी सब्जी बेचते हुए दिखे, ना कभी हमको टकराया वो। हमने चर्चा करी कि बाबा अपने आते तो थे ही नहीं कभी ये सब्जी बेचने के लिए,
और अभी कैसे क्या आ गए, जब भोजन निपटा और हम मंदिर गए, गुरु महाराज को बताया कि साहब खाना करवा दिया अपन ने, बढ़िया भोजन हुआ, सब लोग सब खुश हुए, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि अब पहली बार ऐसा हमारी देख रहा है कि जो हमको भोजन कराया। बोले चलो बढ़िया, हंसते हुए बोले कि आपके हाथ के लड्डू खाना है हमको, आपके हाथ के लड्डू अच्छे लगे। तो मैंने क्या लड्डू अच्छे लगे, बाबा को कैसे मालूम पड़ा कि लड्डू अच्छे लगे या लड्डू खाना है। बहुत दिमाग लगाया हमने, बहुत सोचा, हमारे दिमाग में नहीं है बात वो। फिर जब मैं घर गया तो मैंने मेरी मिसेस को बोला कि गुरु महाराज ने ऐसा बोला कि आपके लड्डू अच्छे बने थे। मैंने उनको किसने बोला, ठाकुर साहब ने बोला होगा। ठाकुर साहब बोले मेरे उनसे कोई भेंट नहीं हुई अभी तक के, बोले। तो मैंने कहा फिर हम उस चीज को बहुत जोर लगाया, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन जब गुरु महाराज ने बोला कि आपके हाथ के लड्डू खाना है, फिर मंदिर पे मेरे से बोला कि आप यहाँ भोजन बनाओगे। फिर मैंने यहाँ पे मंदिर के ऊपर दाल वाफले लड्डू वगैरह बनाए, भोजन करवाया। और फिर उस मिसेस को याद आई कि आप शायद भूल रहे हो, तुमको मालूम, बोले अपन जब भंडारा कर रहे थे तो एक बाबा आए थे, पानी पी रहे थे, फिर वो प्रसाद मांग रहे थे। मैंने कहा हाँ। जब हमारा थोड़ा सा दिमाग संतुलन हुआ कि वाकई में सही बात है बाबा। और सबसे बड़ी बात कि प्रसाद, जो गुरु महाराज का मेन उद्देश्य प्रसाद, वो प्रसाद हम समझ नहीं पाया उस टाइम। जब उन्होंने बोला प्रसाद चाहिए बस खाली, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी आए थे और उनको कैसे मालूम पड़ा कि आपके लड्डू अच्छे बने। और फिर वो लड्डू उन्होंने मेरे हाथ से भी बनवाया और खाए। तो गुरु महाराज को सिर्फ बस याद करने की देर है, वो गुरु महाराज हाजिर है। मन से अगर याद करते हैं तो गुरु महाराज किसी भी रूप में कहीं भी आ जाते हैं वो, और उस कार्य को पूरा करते हैं। ये देखा है मैंने, ये ऐसी बात। तो मेरे सास ससुर है इंदौर में, वो छोटी सी कंपनी में थे, वो किसी मोमेडियम की कंपनी थी वो। तो वहाँ पे गुरु महाराज का ऑफिस है, इतना बड़ा एक रूम था उनके पास। उसी रूम में वो खाना बनाना, उसी रूम में रहना, उसी रूम में सोना, उसी रूम में, मतलब मेहमान आते बेटा हम लोग जाते थे, बड़ी दिक्कत आती थी। तो हमारे सासू जी बोली कि भैया मुझे वहाँ ले चलना है, वो लोग गुरु महाराज के वहाँ दर्शन करने चलना है। 2-3 बार कंटिन्यू आए वो लोग, दर्शन करें। उन्होंने गुरु महाराज से बात भी नहीं करी, लेकिन उनने जो मन में जो सोच के आए थे वो मन में बोलते रहे वो लोग। अब कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, उस कंपनी से उनका छोड़ना हो गया और दूसरी कंपनी उसी के जस्ट 500 मीटर दूर पे कंपनी थी, वहां पे उनको जगह मिल गई। वो जगह ऐसी मिली, 1 कमरे की बजाय 4 कमरे मिले उनको वहां पे रहने के लिए, फुल फाल पानी मिल गया उनको रहने के लिए, और सुविधा ऐसी मिली है जैसे अपना खुद का घर हो। और वहां मिलते थे 4,000 पर, उनको वहां मिल रहे हैं 8,000 रुपए। सैलरी भी डबल हो गई वहां पे। और अब जब भी हम लोग सब जाते हैं तो वहां हमको इतनी जगह मिलती है कि वो फैक्ट्री मालिक इतने बढ़िया है कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि यार ये कौन है या इतनी भीड़ नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं आपकी है, आप ही देखो और आप ही संभालो। क्योंकि बस गुरु महाराज की कृपा ऐसी बनी है कि उनको तो कुछ मालूम नहीं था यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में। उन्होंने, मैं उनको जब बताता था ये जाके कि मैं वहां जाता हूँ, ऐसा ऐसा होता है, सांप को ले जाता हूँ मैं, ऐसी बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, वो सब सोचते थे वाकई में तुम अब जाके सही जगह पहुंचे हो। तो मैंने कहा गुरु महाराज बोलते हैं जब तक के गुरु महाराज की इच्छा ना हो जब तक कुछ नहीं होता। गुरु महाराज जब चाहेंगे जब आपको बुला लेंगे। तो हमारे सासू जी आज बहुत खुश है वहां पे, और व्यवस्थित जगह मिल गई उनको, अब कोई तकलीफ नहीं आती उनको, नहीं पहले बहुत तकलीफ आती थी उनको। उसी के बाद मेरा एक भतीजा है, वो भी गुरु महाराज को बहुत याद करता है, बहुत दिल से चाहता है उनको कि नहीं मैं गुरु महाराज के दर्शन करूं। 2-3 बार लेकर आया था उसको मंदिर में, दर्शन करा ले गया, उसको बहुत अच्छा लगा। और गुरु महाराज एक बार जिसको देख लेते हैं उसको जीवन भर नहीं छोड़ते हैं, ये गुरु महाराज की विशेषता है। हम एक बार बिलावली गए, बिलावली में ठाकुर साहब हर सावन सोमवार को सावन सोमवार को खाना करते थे, भंडारा। गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था, अपने को 50 लोगों से उन्होंने भोजन स्टार्ट करा था। अब गुरु ठाकुर साहब तो खैर नहीं रहे, लेकिन मैं उनका बेटे जैसा था, गुरु महाराज ने मुझे उनको सुपुर्द कर दिया था। इसलिए कुछ उनकी भी बातें बताना चाहता हूं मैं कि कल सोमवार है, अपने को आज वहां तैयारी करनी है। रात में बहुत जोर से पानी, बारिश, हवा, तूफान सब चल रही थी। अब सुबह भंडारा करना अपने को वहां पे, शाम को ठाकुर साहब आए मंदिर में, साहब भंडारा करना है अपने को। मेरे मकान पे सामान इकट्ठा करा हम लोगों ने, लड्डू वगैरह हमने वहाँ कंप्लीट कर लिए। और जब सुबह नहा के ठाकुर साहब मंदिर पे आए, और जब साहब ने साधन दिया, साधन लेके टेंट वाले वहां तक पहुंचे थे, पानी वगैरह सब बंद हो गया था।
फिर हम लोगों ने सब गाड़ियां भरी, ऐसा सब बिलावली गए। दिन भर बढ़िया भंडारा हुआ, सब लोगों ने अच्छे से प्रसादी ली वहां पे। और शाम को जब हम लोगों ने वहां से सब टेबल कुर्सी अवेयरनेस चालू करी, तो शाम को वापस पानी चालू हो गया। मतलब जो हमारा घबराहट थी कि भंडारा कैसा करेंगे हम, वो भंडारा इतना बढ़िया हुआ, और हर साल होता था भंडारा वो। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि आप अगर सच्ची विश्वास रखते हो गुरु महाराज के ऊपर, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब काम तो गुरु महाराज संभाल लेते हैं। उनसे सिर्फ आप प्रार्थना करो। और ये देखा है कि जब जब मैं आया, और जब जब मैंने मन में कुछ कल्पना करी या मन में कुछ भावना हुई मेरे, वो मुझे दूसरे दिन देखने को मिल जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मैं सोचता हूँ कि आज लेट हो गया, मेरा दिया नहीं लग पाएगा, मैं बहुत जल्दी करता हूँ, रोड पे गाड़ी भगाना, फटाफट फुर्ती से आना, यहाँ मालूम पड़ता है कि 10 दिए और ऑलरेडी और रखे हैं अभी। तो मतलब कि मेरे दिल में थी कि मुझे दिया लगाना है, तो दिया लगता है। मन से अगर आदमी सोच ले गुरु महाराज के प्रति, गुरु महाराज वो काम कभी टालते नहीं है। श्री राम जय जय राम।